हीरो, ये अजीब से लोग कैसे दिखते हैं? क्या आप लोग उन्हें जानते थे? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर वो आपके घर से इतनी अच्छी तरह से कैसे वाकिफ थे? यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। शायद आपके किसी जान पहचान वाले ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी। आप लोगों को काफी चोट आई है, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता। थैंक यू हीरो। अभी तो मैंने अपना काम शुरू भी नहीं किया है। कौन सा काम हीरो? अगर तुम लोगों को अपना काम याद रहे तो फिर शैतान भूत बनाना ही छोड़ देगा। चलो। प्रिंसिपल सर मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? कुछ भी हो जाए, मैं पीपी सर से कभी माफी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी। जॉय, इस बार तो तुमने हद कर दी। मैं तुमसे बात कर रहा था और तुम बाहर चले गए। लेकिन सर, मैं तो आपकी परमिशन लेके गया था ना। तुमने मेरी परमिशन का इंतजार तक नहीं किया। और क्या बाथरूम में जाकर आने में इतनी देर लगती है? तुमने फिर से झूठ बोला है जॉय। प्रेम प्रकाश ठीक कहता है, तुम अब सिल्वर स्प्रिंग स्कूल में पढ़ने लायक नहीं। यू आर सस्पेंडेड जॉय। मेरा पैसा आने वाला है और जेवर भी आने वाले। ये दोनों चीजें मैं हुलिया सेठ के मुंह में टोक दूंगी। फिर मुझे मेरा पहले वाला चेहरा वापस मिल जाएगा। ये कौन मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है? ना पाए एक भी बार फेंक दो ऐसा जा। मैं तुम्हारी गलतियों को बहुत बार माफ कर चुका हूं, लेकिन इस बार तो तुम माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं जॉय, मैं तुम्हें अब स्कूल में नहीं रख सकता। गलती मेरी थी, तो मैंने तुम्हें बार बार माफ किया ताकि तुम यहाँ कुछ सीख सको। लेकिन सर, पीपी सर मेरी बात का कभी भी विश्वास नहीं करते। वो तो यही चाहते हैं कि मैं स्कूल से निकल जाऊं। जॉय, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए प्रेम प्रकाश को दोषी मत ठहरा। प्रिंसिपल साहब के दिल में हमरे लिए प्रेम देखते हुए हमरा कलेजा भी इमोशन से ओतप्रोत हो रहा है। सर, मुझे बिना बात की सजा दी जा रही है। मैंने कुछ नहीं किया सर। इस बात का फैसला मुझ पे छोड़ दो। जाओ अपनी माँ से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन सर, प्लीज। बस, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और जो भी बात होगी तुम्हारी माँ से होगी। अब मैं क्या करूंगा? माँ को भी यही लगेगा कि सारी गलती मेरी ही है। अरे फ्रैंकी, क्यों बे? क्लास में तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था। अब क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैंने पहले भी कहा कुछ किया था, फिर भी सबको लगता है कि सारी गलती मेरी ही है। ओहो, बेचारा फ्लंकी, द ट्रेजेडी किंग। दोस्त, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या है? प्रिंसी ने बहुत डांटा। वो मुझे सस्पेंड करने वाले हैं। क्या? हाँ, वो कहते हैं कि मुझे पीपी सर से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। और तुम तो जानते हो ना उन्होंने कैसे कहा। मेरे घर वालों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा। और प्रिंसी को लगता है कि शार्लेट की बैग में वो कार्ड भी मैंने ही रखा था। आखिरकार रखा किसने? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। उस कार्ड पर मेरा नाम लिखकर शार्लेट की बैग में किसने रखा होगा? जिसने भी डाला वो बहुत खुश होगा। यो स्पाइडरमैन। क्या कहा? स्पाइडरमैन नहीं, ये तो डायन है। देखिए
हम अपने घर से सारे पैसे सारे जेवर ले आए हैं। इतने से जेवर जितने थे सारे ले आए हैं। लगता है अभी बहुत सारे और लूटने होंगे। अब क्या करना है हमें? तुम्हारा काम खत्म हुआ। अरे पहले हमें इस जाल से बाहर तो निकालिए। अभी निकालती हूँ। कर दे इनको वापिस और मिल गया मुझको मेरा घर। इधर हो गई, लगता आंख लग गई थी। हाय रे ये बुढ़ापा। चलो घर चले, आज तो चुन्नू की भी छुट्टी है। चलो चलो आओ। शायद ये मेरा स्कूल में आखिरी दिन होगा पापा। ऐसा मत बोल यार। पता नहीं प्रिंसी माँ से क्या कहेंगे, और अगर उन्होंने मुझे सचमुच सस्पेंड कर दिया ना तो फिर तो मैं स्कूल भी नहीं आ सकूंगा, और ये सब कुछ पीपी सर की वजह से हुआ है। उस दिन क्लास में जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा। अब देखिए ना, जॉय छोटा पापी को भी आपके खिलाफ भड़का रहा है। जब तक हम इसे परमानेंट सस्पेंशन नहीं दिलवा देंगे तब तक हमें इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं का कुसर पुत्र कर रहा है। चलिए सर। चंकी, हमरे जमाने में गुरुजी को भगवान के रूप में देखते थे। हमारी मजाल नहीं होती थी कि गुरुजी को आंख उठा के देखें। सर आंख उठा कर तो जॉय भी आपकी तरफ नहीं देखा। क्या मतलब? वो आपकी बात सुने बगैर चला भी गया। मुझे तो लगता है कि वो आपसे डरता भी नहीं। कैसन नहीं डरेगा? ऐसन मजा चकाएंगे ना कि जिंदगी भर हमारा नाम लेने से कतराएगा, देखना। हाँ, वो कैसे? प्रिंसिपल साहब से कहकर उसको हमेशा के लिए सस्पेंड करा देंगे। देखो तो, इतना घोर पाप करने के बाद रत्ती भर पछतावा नहीं है। वही तो सर। बड़बक कहेगा। हाय राम, ये सब क्या हो गया? आप लोग लूट गए, बर्बाद हो गए हम लोग। लुटेरे हमारे सारे रुपए गहने लूट के चले गए माँ। लेकिन अच्छा, हमने तो सब माल छुपा के रखा हुआ था। लुटेरों को सब कुछ पता था पिताजी। आपकी ये सोने की फोटो फ्रेम छोड़कर बाकी सब कुछ वो लोग लूट कर लेके गए। ये भगवान, अब क्या होगा? कर रहा था मैं अंदर, खतरा बाहर। लेकिन आप लोग घबराओ मत, अब यहाँ लुटेरे कदम भी नहीं रख पाएंगे। वैसे भी अब यहाँ पर लूटने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो लुटेरों के साथ साथ खुद भी तो हो सकते हैं। लेकिन आप लोग घबराओ मत, घबराओ मत आप लोग। मैं लुटेरे को इतना मार मारूंगा कि वो खड़ा भी नहीं रह पाएगा। अरे मगर वो लोग बहुत खतरनाक है, आपको छत पर उल्टा लटका देंगे वो लोग। क्या क्या? ये बात पहले क्यों नहीं बताई है? इतनी बार तो बताया आपको। देखिए हमारी हालत, देखिए देखिए मेरे बच्चे को, इनको देखिए। वो लुटेरा जरूर किसी अखाड़े का पहलवान रहा होगा। यस यस। लेकिन आप लोग घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। मैं शहर के हर अखाड़े की तलाशी लूंगा। वो लुटेरा जरूर खुशी से झूम रहा होगा।
ये मैं निकला खुशी से झूमते पहलवान की तलाश में। हमारे पास सिर्फ 5 का दिन है ये पता लगाने के लिए कि शार्लेट के बैग में वो कार्ड्स किसने डाले थे। अगर हमने आज नहीं पता लगाया ना, मेरा कल से स्कूल आना बंद। काश मैं नहीं यहाँ होती। सच, वो हमारी बहुत हेल्प करती थी। आज तुम्हें मुझसे पिटने से कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरी बहन शार्लेट की इंसल्ट की है। मैंने कुछ नहीं किया है। इतनी बकवास पोयम और इतनी गंदी हैंडराइटिंग तुम्हारी हो सकती है। और उस कार्ड के नीचे तुम्हारा नाम भी लिखा था। चलो अब जमीन पर लेटकर शार्लेट से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। लगता है ये ऐसे मानेगा। अब इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। तो अब तुमने अपने क्लासमेट्स पे हाथ भी उठाना शुरू कर दिया, हाँ? सर, पहले हाथ रेजी ने उठाया था। नो सर, रेजी तो सिर्फ जॉय को इतना कहने गया था कि मुझसे आकर माफी मांगे, लेकिन जॉय ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। इसी वक्त अपना बैग लेकर निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें स्कूल में एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। लेकिन सर, I said leave। तुमने प्रेम प्रकाश से भी दोबारा बदतमीजी से बात की है। अब मैं जो भी बात करूंगा सिर्फ तुम्हारी मां से करूंगा। जाओ यहां से। देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है छोटा पापी। पता नहीं माँ मेरी बात का विश्वास करेंगे या नहीं। क्यों नहीं करेगी? अगर प्रिंसिपल ने उनसे कह दिया कि मैंने पीपी सर के साथ बदतमीजी की है, तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। अगर मैं उनसे कुछ नहीं कहूँ तो? तुम उनसे झूठ बोलोगी? मैं उनसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनसे कुछ बोलूंगा ही नहीं। पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि वो गार्ड की हरकत किसने की है, फिर उसके बाद मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। लेकिन अब पता कैसे लगाएंगे? मीनू भी बीमार है और तुम भी जा रहे हो। पता तो लगाना ही पड़ेगा छोटा पापे, वरना मैं खुद को सच्चा साबित नहीं कर पाऊंगा। तुम सॉरी बोल के रुक नहीं सकती हो? सॉरी बोलने से प्रिंसिपल तो मुझे माफ कर देंगे, लेकिन ये भी झूठ के बराबर ही होगा छोटा पापे, और मैं झूठ नहीं बोल सकता। बेस्ट ऑफ लक। छोटा पापा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। देखो हुलिया सेठ, मैंने तुम्हें इतने सारे रुपए और इतने सारे जेवर लाके दे दिए। अब तो मेरी खूबसूरती वापस कर दो। ये रुपए, ये जेवरात, मैंने तुम्हें इससे 10 गुना ज्यादा दिया था। सोच समय वापस लूंगा। हुलिया सेठ, कम से कम मेरे बाल ही वापस कर दो। जब तक तुम मुझे मेरा पूरा रुपया वापस नहीं लौटा देती, मैं तुम्हें तुम्हारे रूप का कोई भी हिस्सा वापस नहीं करूंगा। तुम मुझे थोड़ी सी शक्ति ही दे दो ताकि मैं रुपए और पैसे और जेवर भी इकट्ठे कर सकूं। जो भी करना है अपनी जादुई झाड़ू से करो। दोबारा अगर इतने कम पैसे लेकर के आई तो तुम्हारी सूरत इससे भी ज्यादा बिगाड़ दूंगा। लगता है तो झाड़ू मार मार के ही रुपए इकट्ठे करने होंगे। तुम जानते हो हमारे बैंक की रोजाना ट्रांजैक्शन कितनी है? मैं करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूं मेहता। करोड़ों रुपए? हाँ मिस्टर मेहता, करोड़ों रुपए की।
बस में इसको वैसा डाल कर दे मुझको मालामाल, बस में इसको वैसा डाल कर दे मुझको मालामाल, बस में इसको वैसा डाल कर दे मुझको मालामाल। ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा न्यूज में दिखाया था। इसकी तो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। कौन है ये? पौष्टिक पहलवान पास वाले मोहल्ले में अखाड़ा चलाते हैं। अखाड़ा चलाता हूँ? एक डाकुओं का अड्डा नहीं है क्या? Shut up! इसका फैसला मैं अपनी पूरी छानबीन करने के बाद ही करूंगा। कैसी छानबीन? दूसरे के घर में चोरी करते हो, डाका डालते हो, यहाँ तक कि उसकी हड्डी पसली एक कर देते हो। जानते हो इसकी सजा क्या है? क्या? क्या? हाँ, उम्र कैद हो सकती है तुम्हें। मैं क्यों किसी के यहाँ डाका डालूंगा? मालामाल होने के लिए, ताकि तुम और ज्यादा दूध पी सको और मुस्तैद बन जाओ। थानेदार! पौष्टिक पहलवान के ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाया ना, तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। क्या 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 हा? तुम्हारी हड्डी से हड्डी मिलाकर तोड़ डालूंगा और ये तुम्हारी मूछे नोच कर चूहों को खिला डालूंगा। समझ गया क्या? मुझे धमकाते हो और तू क्या पौष्टिक पहलवान को चोर बोलेगा? गोली मार दूंगा। ये झुंझुना किसी और को दिखाना, क्या समझे? चल देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये अपना हाथ बहुत मजबूत है, क्या समझा? फोन। हाँ चल, फोन उठा ले। चल हेलो थानेदार साहब, मैं रोहित शर्मा बोल रहा हूँ। रोहित, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, मुझे इस राक्षस से बचाओ। क्या? मैंने तो खुद आपको एक चुड़ैल के बारे में बताने के लिए फोन किया। चुड़ैल? चुड़ैल? जी, मैंने अभी अभी उसे मैनेजर को ऐसा आदमी बनाते देखा जैसा कि टीवी में डकैती करने वालों को देखा था। घर में डकैती उसी ने डाली। तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। साहब जी, हम अभी जाके आते हैं। चल चलो फॉलो मी। चल उधर।